तो हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था ना, उससे रिलेट करके पढ़ा हूं। ठीक है, मान लो अगर किसी का वर्ग और वर्गमूल रह गया या वो नहीं कर पाया तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा, मैं एकदम रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो घन और घनमूल क्या होता है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की क्लास। तो सभी लोग हमेशा की तरह कॉपी और पेन लेकर रेडी रहें, क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यस, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा घन और घनमूल। ठीक है, घन को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब्स, घनमूल को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब रूट। तो जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा था, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, उसी तरीके से है घन और घनमूल, बस छोटा सा अंतर है। वर्ग में हम क्या करते थे, अगर मैं कहूं किसी संख्या का वर्ग, जैसे मैंने कहा 4 का वर्ग, ठीक है, अगर मैंने कहा 4 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या होता था, 4 की 4 में गुणा। यही यही तो मतलब था इसका। क्या क्या बात है भाई, फोन में बार बार क्या हुआ? हाँ जी, आप बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? गुणा करेंगे बराबर में। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपने सही बताया, वर्ग में 4 की 4 में गुणा करेंगे, है ना। तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुणा 4, यही तो हमने पढ़ा था, सबको याद है ये चीज। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुणा 4। 5 का वर्ग क्या होगा, 5 गुणा 5, है ना। 10 का वर्ग क्या होगा, 10 गुणा 10। तो वर्ग का मतलब क्या होता था, अगर मैं किसी संख्या का वर्ग निकाल रहा हूं तो उस संख्या की उसी संख्या में गुणा कर देंगे। अगर मैं कहूं घन, अगर मैं कहूं 4 का घन क्या होगा, 4 का घन क्या होगा, तो 4 का घन क्या होगा, 4 की 3 बार गुणा कर। ठीक है, वर्ग में हम 2 बार गुणा करते थे, घन में हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो यस, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो घन का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या की 3 बार गुणा करना। ठीक है, किसी संख्या की 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ओके, जैसे अगर मैं कहूं 5 का घन क्या होगा, तो 5 का घन क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अगर मैं कहूं 10 का घन क्या होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10। 4। अगर मैं कहूं, अच्छा एक मिनट, आप माइक बीच बार बार ऑन करके मत बोलिए, पहले मैं समझा देता हूं, फिर जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप आंसर बताना। ठीक है, तो अभी जिनको आता है वो प्लीज माइक ऑन ना करें, बाकी लोगों को भी समझने दें। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं कि घन का मतलब है किसी संख्या की 3 बार गुणा करना, कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या हो दुनिया की। अगर मैं कहूं फॉर्च्यूनर, चलो गाड़ी का घन करते हैं, फॉर्च्यूनर का घन क्या होगा, फॉर्च्यूनर का घन होगा फॉर्च्यूनर गुणा फॉर्च्यूनर गुणा फॉर्च्यूनर। ठीक है, बलेनो, ठीक है, बलेनो का भी कर लेते हैं। बलेनो का घन क्या होगा, बलेनो गुणा बलेनो गुणा बलेनो। मतलब समझ रहे हो कि उसी संख्या की 3 बार गुणा कर देना। एक्स का घन क्या होगा, एक्स का घन क्या होगा, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स। वाई का घन क्या होगा, वाई गुणा वाई गुणा वाई। ठीक है, तो घन तो आप सबको समझ में आ गया होगा, आसान सी चीज है। हाँ, थार या अर्टिगा जो आप चाहो उसका घन आप आसानी से निकाल सकते हो, उसकी 3 बार गुणा कर। एल्टो 800, ओके ठीक है, तो ये सबको समझ में आया घन का मतलब, बताइए। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन क्या होगा,
5 गुणा 5 गुणा 5 125। 8 का घन क्या होगा? 8 गुणा 8 गुणा 8 512। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते कैसे हैं? मैंने आपको वर्ग में बताई थी एक चीज। जब मैंने वर्ग पढ़ाया था, मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर आधार समान है और गुणा हो रही है और गुणा हो रही है, तो जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं। तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं? अगर मैं कहूं 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, तो मैं यानी कुछ भी घातांक नहीं है, तो मैं सब पर एक 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 लिख दूंगा। फिर मैंने बताया था कि अगर आधार समान है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर आधार क्या है? 5 है, यहाँ पर भी आधार 5 है। ठीक है, और गुणा हो रही है, इन सब में आपस में गुणा हो रही है, यहाँ पर भी आधार 5 है और इन सब की आपस में गुणा हो रही है। तो जो घातांक है वो जुड़ जाते हैं, यानी 5 ऐसे का ऐसा रहेगा और ये जो घातांक 1 1 1 है ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बन गया? 5 घात 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 5 घात 3। ये चीज सभी को याद है जो मैंने बताई थी। आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है। जब आधार समान हो और उनकी गुणा हो रही है तो घातांक जुड़ जाते हैं। ये सभी लोगों को ध्यान है ये चीज, ये मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। जो मैंने अभी अभी ये चीज बताई है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बताइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही चीज, किसी संख्या के घन को उसकी घात पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है। क्यों 3 लिखकर दर्शाया जाता है ये मैंने आपको यहां बताया, क्योंकि ये जो घातांक हैं ये सब जुड़ जाते हैं, ये सब जुड़ जाते हैं तो घात में 3 आ जाता है। इसीलिए किसी भी संख्या के घन को उसकी घात पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे ये है 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अगर घातांक कुछ भी ना हो तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, और जब आधार एक जैसे हो तो घातांक जो है वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आधार एक जैसे है, सब 3 है, तो घातांक जुड़ जाएंगे, 1 + 1 + 1 तो 3 की घात 3। तो यही चीज तो यहाँ पर लिखी है कि किसी संख्या के घन को उसकी घात पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर 3 लिख। ठीक है, बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बताइए। एनी डाउट? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होती है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। वर्ग में हमने पढ़ा था, वर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर संख्या धनात्मक है तो उसका वर्ग क्या होता था? धनात्मक होता था। ठीक है, और अगर संख्या ऋणात्मक है, अगर संख्या ऋणात्मक है तो जो उसका घन है वो भी वो भी धनात्मक होता था। ठीक है, ऋणात्मक होने पर भी संख्या का जो वर्ग है वो धनात्मक ही होता था। ये हमने वर्ग में पढ़ा था, याद है आपको? जब मैंने कहा था -4 का स्क्वायर, -4 का वर्ग क्या होता था? -4 गुणा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता था और 4 की 4 में गुणा करने पर 16 आता था, है ना? तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक आ रहा है ना? नेगेटिव वाली संख्या का जो वर्ग है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। लेकिन घन में ऐसा नहीं है। घन में क्या है? अगर कोई धनात्मक संख्या है, ठीक है, जैसे मैं ले लूं 4, और 4 का घन क्या होगा? 4 गुणा 4 गुणा 4, तो कितना आया? 64। कितना आया? 64। तो आपने यहां पर देखा कि 4 एक धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या का घन भी
धनात्मक संख्या ही आया है ना। धनात्मक से मतलब है कि 4 एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस का नंबर है, और उसका घन भी क्या आया है, प्लस का ही नंबर आया है। इसमें इस लाइन में किसी को कोई डाउट बताइए, इस लाइन में किसी को कोई डाउट? जो धनात्मक संख्या होती है उसका जो घन आता है वो धनात्मक संख्या ही आता है। इसी तरीके से अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, जैसे मैंने कहा -4, और इसका मैं घन निकालू तो क्या आएगा, -4 गुणा -4 गुणा -4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जब मैं कोई धनात्मक संख्या ले रहा हूं और उसका घन निकाल रहा हूं, उसका क्यूब निकाल रहा हूं, तो वो धनात्मक ही आ रहा है। लेकिन जब मैंने एक ऋणात्मक संख्या ली -4 और जब उसका घन निकाला तो मुझे ऋणात्मक संख्या मिली। तो वही चीज तो यहां पर लिखी है कि अगर धनात्मक संख्या है तो उसका घन भी धनात्मक संख्या होगा, और अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसका घन भी एक ऋणात्मक संख्या होगा। जैसे 2 एक धनात्मक संख्या है, 2 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, उसका घन क्या आया 8, वो भी एक धनात्मक संख्या है। -4 एक ऋणात्मक संख्या है, उसका घन क्या आया -64, ये भी एक ऋणात्मक संख्या है। तो समझ में आई ये चीज, धनात्मक संख्या का घन धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक संख्या। ओके, बताओ। तो अगर आपसे कोई कहे -x का घन क्या होगा, बताओ। अगर मैं कहूं -x का घन क्या होगा, कौन बताएगा? -x, यस, तुषार, तुषार यदुवंशी नाम से स्टूडेंट है, उन्होंने आंसर दिया है -x/3। ठीक है, कृष्ण सैनी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी यस। क्या होगा -x का घन का मतलब क्या है, वेरी गुड, जो -x की घात 3 आंसर दे रहे हो उनका आंसर सही है। ठीक है, -x गुणा -x गुणा -x, यही तो होगा, यही होगा ना। तो अब मैं यहां पर देख सकता हूं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो पहले तो माइनस आ गया। अब देखो x पर कुछ घात नहीं है तो मैं 1 लिख दूंगा, अगर कुछ घात ना हो किसी भी चीज पर तो हम 1 मान लेते हैं, इस पर भी 1 लिख दूंगा, इस पर भी 1 लिख दूंगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आधार एक जैसे हैं, जैसे x की घात 1 में आधार क्या है, x की घात 1 में आधार क्या है x, और घातांक क्या है 1। ठीक है, ये चीज सबको समझ आती है ना कि आधार क्या होता है, घातांक क्या होता है, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये चीज सबको पता है ना कि आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है, पक्का ना? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको इसमें डाउट हो आधार और घातांक में क्या अंतर है? ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर देखो, इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, और इसका भी आधार x है, तीनों का आधार x है। और मैंने बताया था जब आधार एक जैसे हो और उनकी गुणा हो रही हो, देखो इन सबकी गुणा हो रही है, तो क्या होता है, ये जो घातांक हैं जुड़ जाते हैं, यानी 1 + 1 + 1 यानी -x घातांक 3, और यही मेरा आंसर। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई कि कैसे -x घात 3 आंसर आया। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो सभी को घन निकालना आ गया होगा, है ना? अगर आपको कोई संख्या दी जाए उसका घन निकालने के लिए कहा जाए तो आप निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है, किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं 4 का घन, तो क्या आएगा, 4 × 4 × 4 = 64। तो ये जो 64 है ना, इसी को हम कहते हैं पूर्ण घन या घन संख्या। यानी किसी भी संख्या का जब आप घन निकालते हो
किसी भी संख्या का जब आप घन निकालते हो, उसको निकालने के बाद जो आपको संख्या मिलती है उसको हम पूर्ण घन या घन संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का, जैसे 4 का आपने घन निकाला तो क्या आया 64, इसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण घन या घन संख्या कहते हैं। तो पूर्ण घन या घन संख्या किसे कहते हैं, इससे ये समझ में आया सभी को, है ना। जैसे मैं कहूं 5 का घन, तो 5 का घन क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। इसी 125 को हम क्या बोलेंगे, इसी 125 को हम पूर्ण घन या घन संख्या कहेंगे। ठीक है, इसी 125 को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण घन या घन संख्या। आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के घन लिखे हुए दिख रहे हैं। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का घन 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859 और 20 का घन 8000। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं के घन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इनको निकालते कैसे हैं ये आपको पता होगा। ठीक है, मतलब 3 बार किसी संख्या के अगर मैं गुणा कर दूं तो वही उस संख्या का घन बताता है। ठीक है, चलो अच्छा, तो आपके सामने ये एक लिस्ट आ गई है। ये पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में क्वेश्चंस के आंसर किए थे उनका ये रिजल्ट है। तो जिन्होंने नहीं भी किए थे उनका नाम आगे दिख जाएगा आपको रेड कलर में। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। तो पिछली क्लास में आपसे कुल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो हरे रंग में है, जो ग्रीन कलर में है, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर दिए थे। तो कृष्ण सैनी नाम से हैं, और सौरभ जहांगीर, साहिल, पवित्रा, धीरज, राहुल, ललित और हर्ष, शबनम जतिन, कमलजीत, इंडियन फेस्टिवल बाय महेश निनानिया, प्रियांशु स्वामी नाम से हैं, और मधु, नेहा रायकवार एंड राखी। इसके अलावा शिवानी, गजेश, प्रवेश, भूपेश, ऋषभ और सचिन। तो ये जो बच्चे हैं ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उनके सही आंसर किए थे पोल में। और रेड कलर में जो है MS यादव, किरण गुलिया, अमित कुमार, कैलाश कुमार, सतीश कुमार, सोनू कुमार और चेतन मोरवाल। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड तो की थी लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं किए थे। और बाकी जो व्हाइट कलर में है ये वो स्टूडेंट है जिनका 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिजल्ट है। ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है उस पर भी भेजा हुआ है, तो आप वहां भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं घनमूल क्या होता है। घन हमने पढ़ लिया है, घन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ। घन में, ठीक है, तो घनमूल क्या होता है, तो जैसे वर्गमूल होता था वर्ग का उल्टा, ऐसे ही घनमूल होता है घन का उल्टा। यानी किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं 5 का घन कितना होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। और अगर मैं कहूं 125 का घनमूल, 125 का घनमूल क्या होता है, उल्टा यानी 5। तो अंतर समझ रहे हो, घन जो है और घन और घनमूल क्या है, आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये निकालते कैसे हैं, घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ये हम अभी आगे निकालना सीखेंगे, आपको हो सकता है आता भी हो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से
हम इसको निकालेंगे। तो घन और घनमूल में आपको अंतर समझ में आया। किसी भी संख्या का घन, जैसे 5 का घन आया 125, तो 125 का घनमूल क्या होगा? 5, यानी उसका उल्टा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए ये एक चिन्ह है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये वाला चिन्ह किसके लिए यूज किया जाता था? वर्गमूल के लिए। ये वाला जो चिन्ह है ये वर्गमूल के लिए यूज किया जाता था, याद है सभी को? जब मैंने बताया था कि वर्गमूल के लिए हम ये वाला चिन्ह यूज करते हैं। अगर मैं कहूं 4 का वर्गमूल निकालो, तो हम उसको कैसे लिखते थे? इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता था? 4 का वर्गमूल। ये वर्गमूल में था। ठीक है। घनमूल में ऐसा ही चिन्ह होता है। घनमूल में क्या होता है? ऐसा ही चिन्ह होता है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा 3 लिख दिया जाता है, जैसे इस तरीके से यहां पर लिख दो 3। ये किसका चिन्ह होता है? घनमूल का। ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं 125 का घनमूल, रूट में कोई संख्या होगी? क्या रूट में कोई संख्या होगी? रूट में अगर खाली ये रूट लगाए तो उसका मतलब वर्गमूल है। समझ रहे हो? अगर, चलो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। 125 का जो घनमूल होगा उसको मैं किस तरीके से प्रदर्शित करूंगा? 125 लिखा और इसके ऊपर 3 लिख दिया। अब सचिन, जो आपने सवाल पूछा, देखो ये अगर मानो ऐसे लिखा है 125, तो इसका मतलब है 125 का वर्गमूल। और अगर ऐसे लिखा है 125, ऊपर यहां पर हल्का सा 3 लिख दिया छोटा सा, तो इसका मतलब है 125 का घनमूल। ये अंतर होता है। समझ में आया? तो ये जो चिन्ह है ना, ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला, ये किसका चिन्ह होता है? वर्गमूल का। और ये वाला जो चिन्ह है ये किसका होता है? घनमूल का। ठीक है सचिन, डाउट क्लियर? और Yes, किसी को sir. कोई डाउट? और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो लिखने का तरीका भी हमने सीख लिया है, मतलब भी हमें समझ में आ गया है। अब बचा है कि इसको हम निकालेंगे कैसे। अगर आपसे कहा जाए, एक संख्या दे दी जाए और उसका घनमूल निकालने के लिए कहा जाए, है ना? रिपीट करना है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने ये बताया कि अगर खाली ऐसा चिन्ह है अंडर रूट वाला, तो वो चिन्ह दर्शाता है वर्गमूल को। लेकिन अगर अंडर रूट भी लगा है और ऊपर 3 लिखा है, ये 3 मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे मत समझ लेना। ये 3 जो है बहुत छोटा लिखा जाता है ऊपर की तरफ, बहुत छोटा लिखा जाता है ऊपर की तरफ, और फिर अंडर रूट का चिन्ह लगा है, तो इस चिन्ह का मतलब होता है घनमूल। ठीक है। हाँ, जैसे पुष्पा ने लिखा है। ठीक है। तो अगर खाली अंडर रूट लगा है तो उसका मतलब वर्गमूल, और अगर अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा है तो उसका मतलब है घनमूल। ये मैंने बताया था। ठीक है। अब बात आती है इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है। निकालने से पहले एक चीज और, किसी संख्या के घनमूल का मतलब है उस संख्या की घात क्या हो? 1/3 हो। आपको याद होगा मैंने वर्गमूल में बताया था। मैंने वर्गमूल में क्या बताया था कि अंडर रूट 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 की घात 1/2। याद है सभी को? अंडर रूट 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 की घात 1/2, है ना? अंडर रूट अर्टिगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अर्टिगा की घात 1/2। ओके। अंडर रूट फॉर्च्यूनर को मैं क्या लिख सकता हूं? फॉर्च्यूनर की घात 1/2। सबको याद है, मैंने ये बताया था वर्गमूल में पिछली क्लास में जब वर्गमूल पढ़ाया था। घनमूल में क्या होता है? घात 1/3 हो जाती है ना? अगर मैं इसको लिखा हूं 25 के घनमूल को, अब घनमूल है तो ऊपर 3 आएगा, तो इसका मतलब क्या है? 25 की जो घात है वो क्या है? 1/3 है। ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 16 और ऊपर मैंने लिखा छोटा सा 3, तो इसका मतलब क्या है?
16 की जो घात है, 16 की जो घात है वो 1/3 है। अगर मैं लिख रहा हूं अंडर रूट में अर्टिगा और ऊपर लिख रहा हूं 3, तो इसका मतलब है अर्टिगा की घात 1/3। अगर मैं लिख रहा हूं अंडर रूट में थार और ऊपर लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब है थार की घात 1/3। तो अंतर समझ में आया? ये घनमूल का है सब। ये किसका है? घनमूल का। और जो पिछला मैंने बताया था ये किसका था? वर्गमूल का। मैं देखो दोनों चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आपका वर्गमूल भी रिवाइज हो जाए और घनमूल भी साथ साथ चलता रहे, है ना। पिछली क्लास में हमने वर्गमूल पढ़ा था, तो वर्गमूल भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ साथ के साथ कि वर्गमूल में क्या होता था, अगर खाली अंडर रूट का चिन्ह है तो वो वर्गमूल है और उसको हम लिखते थे घात में 1/2। ठीक है। घनमूल में क्या होता है कि अंडर रूट का चिन्ह और ऊपर 3 लिखा जाता है और घात में उसको हम लिखते हैं 1/3। तो ये जो प्रोसेस है वर्गमूल और घनमूल का, ये अंतर आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अगर मान लो आगे कहीं जाकर x ऐसे लिखा हुआ है ना, और उसको मैंने x की पावर 1/3 लिख दिया, तो आप लोग समझ जाओगे मैंने कैसे लिखा है, समझ जाओगे ना, यस सर। है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको साथ साथ नोट डाउन करते रहना, अपनी कॉपी में अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है। तो ये चीज आगे जाकर, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, फिर आगे जब आगे के हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं क्या किया करूंगा, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करूंगा। तो फिर आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ये हमने पढ़ा था। वहां अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो इसका मतलब आपने क्लास जो है वो ध्यान से सुनी नहीं। ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रिपीट करना है। कौन सा? देखो रिपीट कर देता हूं मैंने बताया था ये अगर चिन्ह लगा हुआ है और उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है तो ये चिन्ह होता है घनमूल का, ये चिन्ह होता है घनमूल का। और उसके अंदर 25 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 की घात 1/3। यानी अगर मुझे घात के रूप में लिखना हो, है ना, घात के रूप में लिखना हो तो घात क्या होती है? 1/3 हो जाती है। 16 का घनमूल, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 16 की घात 1/3। अर्टिगा का घनमूल, अर्टिगा की घात 1/3। थार का घनमूल बराबर थार की घात 1/3। मतलब घनमूल को मैं घात में 1/3 लिख सकता हूं। जैसे वर्गमूल को मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि वर्गमूल को मैं क्या लिख सकता हूं? घात में 1/2। इस चिन्ह को अगर मुझे हटाना हो, मैं इस चिन्ह को हटाऊंगा और घात में 1/2 लिख दूंगा। ऐसे ही मैंने यहां से इस चिन्ह को हटाया, इस वाले चिन्ह को, और घात में 1/2 लिख दिया। ठीक है। ओके। तो मेरा अब आपसे एक सवाल है, मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं लिख रहा हूं ये लिखा और ये मैंने लिखा इसमें, ठीक है, का घातांकीय रूप है, आपको मैं ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ए x³ y² z, ऑप्शन बी yz का स्क्वायर, ऑप्शन सी x² y² z की घात 1/2, या ऑप्शन डी x³ y² z की घात 1/3। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग इसका घातांकीय रूप मुझे बताना था। वेरी गुड। तो जो बच्चे ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? किसका चिन्ह लगा हुआ है? घनमूल का। और अगर मुझे ये चिन्ह हटाना है, इसको घात के रूप में लिखना है, तो अंदर का तो ऐसा ही रहा x³ y² z, और जो घात है वो क्या हो जाएगी?
घनमूल में क्या क्या हो जाती है, घात 1/3। तो यही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आया समझ सभी को? सभी को समझ आ गया? आप कभी नहीं भूलोगे? पक्का? पक्का कभी नहीं भूलोगे? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं फिर। तो घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया होता है। कैसे? अगर 4 का घन कितना है, 64 है। 4 का घन अगर 64 है तो 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। ओके, तो घन और घनमूल क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर एक चीज आपको, जैसे मैंने वर्ग में बताया था कि अगर अंडर रूट लगाए और अंडर रूट में 7 का स्क्वायर लिखा है, याद करो मैंने बताया था, तो ये जो स्क्वायर है इससे ये कट जाता है, तो सिर्फ 7 आता है। कैसे कटता है वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये चीज याद है सबको? जल्दी बताओ, या भूल गए? पिछली क्लास में ही समझाया था। इसी तरीके से, इसी तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर अंदर लिखा हुआ है 7 का क्यूब और यहां पर भी 3, यानी घनमूल का चिन्ह है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 का 3 और पावर में 1/3 लिख सकता हूं। जल्दी बताओ, लिख सकता हूं? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज ना समझ में आई हो? अभी अभी तो बताई थी कि अगर मुझे ये चिन्ह हटाना है तो घात 1/3 हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर घात के ऊपर घात हो, है ना, जैसे 2 की घात 3 की घात 5 है, तो घात पे घात चढ़ी हुई है, 2 की घात 3 और उस पर फिर 5, तो घात पे घात जब चढ़ी होती है तो घातों की जो है वो गुणा हो जाती है, यानी 3 की 5 में गुणा हो जाएगी, ये बन गया 2 की घात 15। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 2 की घात 2 की घात 4, तो ये किसके बराबर है, 2 की 4 में, यानी घातों की गुणा हो जाएगी, यानी 2 की घात 8। इसी तरीके से ये है, इस पर भी तो घात पे घात चढ़ी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 गुणा 1/3, और 3 गुणा 1/3 क्या होगा, 3 से 3 कट गया तो सिर्फ 1 बचा, यानी 3 से 3 मैं यहां पर काट सकता हूं, तो क्या बचा, 7 की घात 1, यानी सिर्फ 7 बचा। तो समझ में आया? अगर अंदर क्यूब है और घनमूल का चिन्ह है तो मैं सीधा इसको काट सकता हूं। क्यों काट सकता हूं, ये एक्सप्लेनेशन आपको मैंने पूरी दे दी। तो ये 7 के बराबर होता है। तो यहां से हमें पता चला कि अगर घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है और उसके अंदर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है ना, जैसे मैंने कहा कोई भी संख्या मान लो 5 का क्यूब, तो ये किसके बराबर होगी, ये घनमूल से एक क्यूब कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। क्यों बचेगा, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। कैसे, घनमूल को हटा के मैंने घात 1/3 किया, 3 को 3 से काटा तो वो 7 की घात 1 आया, तो सिर्फ 7 बचा। तो एक्सप्लेनेशन आपकी ये है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डायरेक्ट आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अगर घनमूल है, अगर घनमूल है और उसके अंदर क्यूब घन चढ़ा हुआ है तो चिन्ह से वो घन कट जाता है, तो सिर्फ 5 बचा। ठीक है, यही तो वर्गमूल में था, वर्गमूल में भी तो ऐसे ही था कि स्क्वायर से ये कट जाता है तो सिर्फ 5 बचता है। तो यहां तक सबको समझ आया? देखो आसान है ये चीजें, बस समझने की बात है। तो ये जो नियम है ये आपको याद रखने हैं। कौन से नियम, कि जब घात से घात चढ़ी होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो 3 गुणा 1/3 कितना होता है, 1, तो ये सिर्फ 7 बचा। चलो, तो उम्मीद करता हूं आप सबको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ें। तो अब हम सीखते हैं कि घनमूल निकालते कैसे हैं। जैसे आपके सामने ये संख्या है 216, तो 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सेम वही काम करना है जो वर्गमूल में करते थे। वर्गमूल में क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड ही तो करते थे। तो इसके यहां पर सबसे पहले मैं करूंगा अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने 216 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। तो बताओ क्या 216 2 से भाग हो जाएगा, क्या 216 2 से भाग हो जाएगा?
अच्छा सौरभ, हाय हेलो, आप बाद में कर लेना प्लीज, क्लास पर ध्यान दें। क्या 216 2 से भाग हो जाएगा? तो बताओ क्या आएगा 216 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो? आप लोग ही बताओ मुझे। 216 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा? 18 18 18। 216 को 2 से भाग करने पर 18 आएगा। अच्छा ठीक है। मोनिका यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम जतिन है ना शायद? जतिन नाम है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले और सही आंसर दिया है जतिन ने, 108 होगा। ये मैंने आपको सिखाया था, याद है सभी को मैंने क्या सिखाया था? मैंने कहा था कि 2 एकम तो 2 हुआ। जब भी आप दो संख्या एक साथ लिखते हो, दो संख्याएं लिखोगे ना, क्योंकि आपने पहले एक उतारा तो एक तो भाग हो नहीं सकता 2 से, फिर 6 भी उतारा। तो जब आप दो संख्या एक साथ अपने किससे ले रहे हो, भाज्य से ले रहे हो, तो एक 0 लगती है यहां पर। ये बताया था मैंने, जल्दी आप लोग बताइए, ये मैंने बताया था ना। तो जो चीज आपको पहले बताई गई है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर यूज होगी ही होगी। तो भूलो मत, उन चीजों को याद रखो, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आया, तो ये 2 अट्ठे 16, इसीलिए मैंने कहा था आप ही भाग करो इसको। तो क्या आया? 108। तो 216 को जब 2 से भाग किया तो 108 आया। अब क्या 108 2 से भाग हो जाएगा? बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8। क्या 54 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है। क्या 27 2 से भाग होगा? नहीं होगा। तो 3 से चेक करो। क्या 27 3 से भाग होगा? हो जाएगा। तो 3 नम 27। फिर क्या 9 3 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। 3 तिया 9। फिर क्या 3 3 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। 3 एकम 3। और जैसे ही लास्ट में एक आ जाए हमें रुक जाना है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इस पॉइंट तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो। सभी को समझ आ गया है यहां तक तो वाई टाइप कर दो। अब देखो, वेरी गुड वेरी गुड गुड। वर्ग में मैंने बताया था कि हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। 2 2 का जोड़ा बनाते हैं किसमें? वर्ग में। घन में यानी घनमूल में, सॉरी ये वर्गमूल में, सॉरी। वर्गमूल जब निकालते थे तो 2 2 संख्याओं का जोड़ा बनता था, लेकिन घनमूल में हम 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। याद है हमने निकाला था 16 का वर्गमूल? याद है सभी को कैसे निकालते थे? एक करके दिखा देता हूं। 16 का वर्गमूल कैसे निकालते थे? 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हम क्या करते थे? 2 2 का जोड़ा बनाते थे। तो यहां से ये 1 2 आया, यहां से 1 2 आया और 2 की 2 में गुणा की तो 4 आया। यही तो करते थे हम, यही करते थे वर्गमूल में। जल्दी बताओ, यही करते थे। तो घनमूल में हमें क्या करना है? 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? मैं पहले गया 2 के पास, मैं पहले गया 2 के पास। तो 2 ने मुझसे कहा कि मुझे 2 2 और चाहिए। एक तो ये खुद है, इसे 2 2 और चाहिए जिससे 3 हो जाए पूरे। तो मैंने कहा ठीक है यार, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो तुम ये इन दोनों को ले लो, तो अब तुम 3 हो गए। और जब तुम तीनों एक हो गए हो तो फिर मैं यहां पर एक बार ही लिखूंगा ना इसको। जब तुम तीनों एक हो गए हो तो मैं तुम्हें बस एक बार ही लिखूंगा। सही बात है ना? जब तुम तीनों एक हो गए हो, भाई तुमने मुझसे कहा कि मुझे 2 2 और दे दो, मैं जोड़ा बनाऊंगा उनके साथ, तो ठीक है मैंने बना दिया। अब तुम तीनों एक हो गए हो तो मैं उसको एक बार ही लिखूंगा। फिर मैं गया 3 के पास, तो 3 ने मुझसे कहा कि मुझे 2 3 और चाहिए जिससे मैं 3 का जोड़ा बना सकूं। तो ठीक है, मैंने कहा 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, आप इनके साथ बना लो।
आप इनके साथ बना लो। तो जब ये तीनों अब एक हो गए हैं तो मैं इसको एक बार ही लिखूंगा ना, समझ रहे हो? घनमूल में तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनते हैं। जैसे तीन दो यहां पर जोड़ा बनाए, तीन दो ने यहां पर जोड़ा बनाया और तीन तीन ने यहां पर जोड़ा बनाया, और जब ये एक हो गए तो मैंने इनको एक बार लिखा सिर्फ। अब मैं इनकी आपस में गुणा कर दूंगा, किसकी? इस दो की और इस तीन। तो 2 × 3 कितना आया? 6। यही मेरा क्या होगा? घनमूल। किसका? 216। ठीक है, बताओ कोई डाउट हो किसी को तो? समझ आया सभी को? कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो रही हो कोई, तो पूछ लो यार, प्लीज पूछा करो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके दिखा दो मुझे। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके दिखा दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाला। अब एक क्वेश्चन आप करो, 1331 का घनमूल आपको निकालना है। ठीक है, या 1331 छोड़ो, क्योंकि वो थोड़ा फिर आप निकालो 512 का घनमूल। 512 का घनमूल निकालिए, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। करिए। यस, 512 का घनमूल निकालना है। सभी लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे, मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता। कॉपी में सॉल्व करिए भाई सभी लोग। हाँ जी, पांच सौ बारह का घनमूल निकालिए, कॉपी में सॉल्व करना है। अच्छा, जब क्लास 10 मिनट पहले, मैं 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्यादा 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे बच्चे 15 मिनट पहले आ जाते हैं तो वो आपस में कुछ बातें करते रहते हैं, है ना? तो आज मैं सुन रहा था, तो मैंने एक स्टूडेंट की बात सुनी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको पता होगा अगर वो क्लास में है तो बच्चों मैं यही कहूंगा कि आप लोग, अच्छी बात है पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप रेस्पेक्ट करते हैं अपने सामने वाले की, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे। लेकिन अगर कभी आप अपने सामने वाले की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते, आप पढ़ने में चाहे कितने भी अच्छे हों, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, है ना, ब्रिलियंट हैं, लेकिन आप रेस्पेक्ट करना नहीं जानते किसी की, स्पेशली अपने से बड़ों की या अपने से छोटों की। कुछ नहीं हर्ष, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं जाकर आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां आपकी भी रेस्पेक्ट फिर नहीं होगी। ठीक है, नहीं कोई नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, क्योंकि उस स्टूडेंट को शायद लगा कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने कैमरा बंद किया हुआ था, माइक भी बंद किया हुआ था, तो मैं जस्ट आया ही था और ऑन करने ही वाला था, तो मैंने सुना हो। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को सभी को ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मैं हूं, मैं आप में से किसी भी स्टूडेंट को कभी भी तू बोलकर बात नहीं करता, मतलब कभी भी ऐसे नहीं बोला मैंने आज तक, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी स्टूडेंट से, हालांकि जब मैं गुस्सा होता हूँ जब भी मैं आप बोलकर बात करता हूँ,
क्योंकि आप लोग सभी मुझसे छोटे हैं, मैं आप सबकी रेस्पेक्ट करता हूं। तो आप सभी को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए लाइफ में, हमेशा जो भी आपसे बड़े हैं, कोई भी हो, और जो भी आपसे छोटे हैं, हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करना, स्पेशली उन लोगों की जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, है ना। जो आपको गुमराह कर रहे हैं उनकी उनकी भी रेस्पेक्ट करो, लेकिन जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपको आगे ले जा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी भी रेस्पेक्ट करो। जो आपको आपका नुकसान कर रहे हैं, जो नहीं चाहते आप आगे बढ़ो, उनकी भी रेस्पेक्ट करो। तो आप जिंदगी में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस चीज को आप, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, इस चीज को फॉलो करना, ठीक है। तो सभी की रेस्पेक्ट आपको करनी है, कोई भी हो। ये नहीं कि बस सामने रेस्पेक्ट कर ली, नहीं, पीछे भी उनकी रेस्पेक्ट करो। अगर आप किसी तीसरे इंसान से उसके बारे में बात कर रहे हो तो रेस्पेक्ट करो उसकी पीछे भी। सामने वाली रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट नहीं होती। अगर आप किसी इंसान के सामने जाकर उससे अच्छे से बात कर रहे हो, वो बेकार है, पीछे जाकर फिर उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज मेरी हमेशा याद रखना। पढ़ाई तो हम करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और दुनिया भर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लेकिन ये जो लाइन है, इसको आप हमेशा याद रखना। ये लाइन आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने मेरी ये बात मान ली, आप लाइफ में कभी भी असफल नहीं होगे, कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे, हमेशा आगे बढ़ो। बस इज्जत करना आपके हाथ में, अपने छोटों की भी और अपने से बड़ों की भी, ठीक है। चलो, तो ये मुझे बताना था। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो काफी बच्चों ने आंसर दिया इसका। 512 का घनमूल निकालिए और 8 आंसर आया था, ठीक है। तो सभी लोगों का आंसर सही है जिन्होंने 8 आंसर दिया था। तो 512 का घनमूल हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है, जब भी हम घनमूल निकाल रहे हैं, या वर्गमूल तो हम सीख चुके हैं, वर्गमूल में बस उतना ही काम करना है। वर्गमूल में हम 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। घनमूल में हम 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। 512 तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मैं चेक करूंगा कि क्या ये संख्या 2 से भाग हो रही है। क्या ये संख्या 2 से भाग हो रही है? तो करके देख लेते हैं, है ना। अलग से मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। अब यहां पर वही वाली बात आ गई, जब दो संख्या, नहीं यहां पर तो 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो 1 ऐसे का ऐसे ही आया, 2 पंजे 10, यहां पर वो वाला रूल नहीं लगेगा। तो 1 बचा, यहां से मैंने 2 उतारा और 2 छिक्का 12, ठीक है। तो 2 को जब 512 से भाग किया तो क्या आया? 256। क्या आया यहाँ पर? 256। तो यानी 512 2 से भाग हो रहा है। अब मैं चेक करूंगा क्या 256 2 से भाग हो सकता है? तो ये बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, भाग आप लोग कर लोगे ना, डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, समझ आ रहा है ना सभी को, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसको भी अब चेक करूंगा क्या 128 2 से भाग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो 2 छिक 12, 2 चौक 8। क्या 64 2 से भाग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या 32 2 से भाग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 16 बार जाएगा। क्या 16 2 से भाग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 8 बार। क्या 8 हो सकता है? 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। भाई दिख रहा है ना, मतलब जगह थोड़ी कम पड़ गई। ये दिख रहा है ना नीचे का सभी को, या आगे यहां पर लिखूं? यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ 8 तक तो समझ में आ गया होगा। 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसको हटा देता हूं, 8 को मैं इधर लिख रहा हूं। तो यहां पर आया 8, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके बाद मैं क्या करूंगा? इस 2 के पास गया। इस 2 ने मुझसे कहा कि मुझे 2 और चाहिए। तो ठीक है, मैंने ये 2 इसको 2 दे दिए। अब ये तीनों 1 हो गए, तो मैं इसको 1 बार लिखूंगा।
ऐसे ही यहाँ पर ये तीनों का एक जोड़ा बन गया तो इसको एक बार लिखूंगा, ऐसे ही इन तीनों का यहाँ पर एक जोड़ा बन गया तो इसको भी एक बार लिखूंगा। तो इन सब की गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या आंसर आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आंसर यहाँ पर क्या आया, 8। समझ आया सभी को? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पोल में, ठीक है। 8 का घन ज्ञात करना है, 8 का घन ज्ञात करना है, करिए। कॉपी में सॉल्व करिए सभी लोग, मैं पोल भेज रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। घन ज्ञात करना है, ये चीज याद रखना, कभी घनमूल निकाल लो। घन और घनमूल में अंतर मैं बता चुका हूं, करिए इसको। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यस, ओके। तो सभी लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसा कि आपको पता है, मैं हर क्लास के बाद आपका पोल का रिजल्ट आपके ग्रुप में भी भेजता हूँ, क्लास में भी दिखाता हूँ। तो करिए सभी लोग जल्दी से। सभी का आंसर चाहिए भाई मुझे, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबका। 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं, 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी करिए। 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं। सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए। जब तक सब लोग आंसर नहीं कर देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हर स्टूडेंट का मुझे पोल में आंसर चाहिए। अगर आप पोल में आंसर नहीं करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा रेड लिस्ट में, और आपको पता ही है वो फिर आपके ग्रुप में भी शेयर होती है, आपके टीचर के साथ भी शेयर होती है, जो आपके स्कूल में जो सर आते हैं उनके साथ भी शेयर होती है। सभी लोग, अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं, जल्दी। अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं, सभी लोग मुझे आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आपके पास 1 मिनट है, 5 लोग हैं, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी करें। 4 लोग और बचे हैं, फास्ट। 3 लोग और हैं, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी। 3 लोगों का आंसर अभी भी आना बाकी है। देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं, सही गलत बाद में देखा जाएगा, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व तो करो, आंसर तो करो, जल्दी। यस, जल्दी करिए सभी लोग। 2 लोग और बचे हैं, 30 सेकंड और हैं। 2 लोग और बचे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है हमें। 2 लोग और बचे हैं, आंसर करिए। 30 सेकंड। बीस सेकंड और हैं, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। 35 लोगों का आंसर आ चुका है, 35 में से 28 का आंसर सही है, 7 लोगों का आंसर गलत है। 2 लोग और आंसर करें जल्दी से, जल्दी। 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। दस सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 2-3 लोगों ने आंसर नहीं किया, इतना कहने के बाद भी।
चलिए कोई बात नहीं। तो 8 का घन निकालना था। घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की 3 बार गुणा कर देना। तो 8 की 3 बार गुणा होगी, तो 8 अट्ठे 64 गुणा 8, और 64 गुणा 8 कितना होगा, 8 चौक 32, हासिल में 3 गया, 8 6 48 और 3 51, यानी 512 ऑप्शन। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का, ऑलमोस्ट 90% बच्चों का आंसर सही था। लेकिन अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है जो जिनका गलत हो गया था, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 343 का घनमूल ज्ञात करना है। 343 का घनमूल ज्ञात करना है। इस बार सबका आंसर मुझे पोल में चाहिए, सभी का। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, इस बार सभी लोग आंसर करेंगे। करिए करिए, 343 का घनमूल। सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। हम्म अभी बहुत कम बच्चों का आंसर आया है। अभी भी 13 बच्चों का आंसर आना बाकी है, 12 13 बच्चों का। करिए। सभी लोगों का आंसर आना है इस क्वेश्चन में। 343 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना मैंने आपको अभी भी सिखाया था। तीस सेकंड और हैं। आखिरी 15 सेकंड। 15 सेकंड और हैं, सभी लोगों को आंसर करना है। 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो यार मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं घनमूल। सबसे पहले चेक करेंगे क्या 343 2 से भाग हो सकता है, नहीं हो सकता। करके देख लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, एक विषम संख्या है। विभाज्यता के नियम में बताया था, इकाई का अंक अगर सम संख्या है तभी 2 से भाग होता है। 3 से करके देखो, 3 से भी नहीं होगा ये। 4 से, 4 से भी नहीं होगा। 5 से, 5 से भी नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा। ये 7 से भाग होगा सीधा। तो जब आप इसको 7 से भाग करोगे ना 343 को, तो ये आएगा 7 चौक 28। यहाँ पर बचा 6, यहाँ से 3 उतारोगे 7 में 63।
तो क्या आया यहाँ पर 49। फिर 49 को 7 से भाग करोगे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 को 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपल देख लो, 7 का जोड़ा यहाँ पर बन रहा है 3 3 का, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं ना हम, तो 7 का यहाँ पर बन तो रहा है 3 बार जोड़ा, सॉरी 7 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो उसका एक जोड़ा बन गया ना, यहाँ पर एक पेयर बन गया, तो इसको मैं सिर्फ एक बार ही लिखूंगा 7, और यही 7 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो 343 का घनमूल क्या आया, 7। ठीक है, 343 का घनमूल क्या आया है, 7। आया समझ में, आया समझ में सभी को? इसका आंसर क्या होगा, 7। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे घातांकों के नियम। तो कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। घनमूल आपको निकालने हैं 729 का घनमूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1000 का घनमूल। तीसरा क्वेश्चन 1728 का घनमूल। चौथा क्वेश्चन 2197 का घनमूल। पांचवा क्वेश्चन 2275 का घनमूल। नहीं, इसका तो निकलेगा ही नहीं। 15 दूनी 30, 3375 का। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इन सबके घनमूल आपको निकालने हैं। अब जिनको डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में घातांक के नियम हम पढ़ेंगे।